हेलो स्टूडेंट्स एंड माय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। कल मैंने डिविजिबिलिटी टेस्ट यानी विभाज्यता परीक्षण का पहला पार्ट बताया था, जिसमें मैंने बताया था कि कोई अगर आपको संख्या दी है, कोई नंबर दिया हुआ है, तो आपको ये कैसे पता लगाना है कि वो संख्या 2 से कर सकती है, मतलब 2 से पूरी तरह से विभाजित हो सकती है। द नंबर कैन बी डिविजिबल बाई 2, कैसे विभाजित हो सकती है 2 से, 3 से, 4 से, 5 से। और आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि इस सेकंड पार्ट में कि ये कोई भी संख्या अगर आपको दी है तो वो 6 डिविजिबिलिटी टेस्ट बाय 6, 7, 8, 9, 10, 11 कि 6 से कैसे कर सकता है, 7 से कैसे कर सकता है, 8 से कैसे कर सकता है, 9 से, 10 से और 11 से। कटना मतलब विभाज्य है, मतलब डिविजिबल। उसका जब हम डिवाइड करेंगे, 6 से करेंगे, 7 से करेंगे, 8 से करेंगे, 9 से करेंगे, 10 से करेंगे अथवा 11 से करेंगे, तो रिमाइंडर मस्ट बी 0। तो फर्स्ट पार्ट हम इसका लेते हैं बाई 6। डिविजिबिलिटी टेस्ट बाई 6 ऑफ ए नंबर। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कोई अगर आपको नंबर दिया हुआ है, फॉर एग्जाम्पल 2070 और आपसे अगर ये पूछा जाए क्या इस नंबर को आप 6 से डिवाइड कर सकते हैं, तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि ये नंबर क्या 2 से कर सकता है। द गिवन नंबर कैन बी डिविजिबल बाई 2 और नॉट। और मैंने आपको बताया था कि 2 से वही नंबर करते हैं जिनका वंश डिजिट यानी इकाई का अंक 0 हो या 2 हो या फिर 4, 6 और 8, इनमें से कोई है। तो यहाँ पर 0 आ गया, तो हम इसको कह सकते हैं कि डिविजिबल बाई 2। उसके बाद 3 से कैसे हमने बताया था कि सम ऑफ द डिजिट्स यानी सारे अंकों का हम योग कर लें, 2 + 0 + 7 + 0 9, एंड यू नो दैट 9 इज डिविजिबल बाय 3। तो मैंने बताया था कि अगर सारे अंकों का योग 3 से पूरी तरह यानी पूर्णतया विभाजित है, द नंबर इज कंप्लीटली डिविजिबल बाई 3, तो वो पूरा सारा का सारा नंबर, द होल नंबर इज डिवाइडेड बाई 3। तो ये सारा 3 से कट गया। जब ये 2 और 3, तो हमने एक देखा कि 2070 2 से भी कट रहा है और 3 से भी कट रहा है, तो सारा नंबर हम कह सकते हैं डिविजिबल बाई 6। डिविजिबल बाई 6। तो 6 का विभाज्यता परीक्षण करने के लिए हम क्या देखते हैं कि वो नंबर सबसे पहले तो उसकी डिविजिबिलिटी टेस्ट आप 2 से कीजिए एज पर रूल, जो मैंने बताया था, विदाउट डिवीजन। और उसके बाद हम देखते हैं कि वो 3 से कीजिए यानी 3 से कीजिए एज पर रूल। और अगर 2 और 3 से वो नंबर कट जाता है, वो संख्या कट जाती है, तो सारा नंबर 6 से भी कट जाएगा। आप इस बात को ध्यान रखें। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल एक नंबर है हमारे पास 46523, इसका जो वंश डिजिट का है 3, जबकि होना क्या चाहिए, अगर आप कहेंगे 2 से कट जाना चाहिए, दिस नंबर शुड बी डिविजिबल बाई 2, देन इन दैट केस द वंश डिजिट शुड बी 0, 2, 4, 6 और 8, बट हियर इज द वंश डिजिट इज 3, तो नॉट डिविजिबल बाई 2 और नॉट डिविजिबल बाई 3। सम ऑफ द डिजिट्स 3 और 2 5 और 5 10 और 6 16 और 4 20 और 20 3 से नहीं कर सकता, तो ये जो है नंबर ना तो 2 से कट रहा है। दिस नंबर इज नाइदर डिविजिबल बाई 2 नॉट डिविजिबल बाई 3, सो द होल नंबर कांट बी डिविजिबल बाई 6। तो ये इस नंबर को हम 6 से नहीं काट सकते, क्योंकि ये 2 या 3 से नहीं कट रहा है। 2 और 3 से नहीं कट, ना तो 2 से कट रहा है ना 3 से कट रहा है। और अगर आपके पास नंबर है 7132, अब इसमें लास्ट में 2 आ गया वंश डिजिट, तो डिविजिबल बाई
2। अब सम ऑफ द डिजिट्स 2 और 3 5 और 2 7 और 1 8 और 7 15 यानी 15, और 15 इज डिविजिबल बाई 3, तो डिविजिबल बाई 3। हमने देखा कि ये जो नंबर है 2 से भी विभाज्य है और 3 से भी विभाज्य है। द नंबर इज डिविजिबल बाई 2 and 3, therefore we can say that the number 71,232 is divisible by 6. तो divisibility test by 6, I think you understand how it is done. अब आ जाइए नेक्स्ट डिविजिबिलिटी के बाद क्या है 7। मैं आपको उसको समझाऊंगा। सबसे पहले एक एग्जांपल है, कंसीडर ए नंबर 826। अगर आपको 7 का विभाज्यता परीक्षण करना है, इफ यू हैव टू टेस्ट द डिविजिबिलिटी बाई 7, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल गो टू ट्वाइस द वंस डिजिट। तो इसका ट्वाइस क्या हो गया, ट्वाइस द वंस डिजिट 2 into 6, यानी जो इकाई का अंक है उसका हमने डबल कर दिया, उसका दुगना कर दिया, 12 आ गया। अब बाकी डिजिट से जो नंबर है, द नंबर फॉर्म्ड बाय द अदर डिजिट्स, द नंबर फॉर्म्ड बाय अदर डिजिट्स, यानी दूसरे अंकों से बना हुआ नंबर क्या है 82। अब हम क्या करेंगे कि जो नंबर आपने वंश यानी इकाई के अंक को डबल करके प्राप्त किया है और जो नंबर बचे हुए अंकों से प्राप्त हुआ है, तो उन दोनों का हम निकाल लेंगे डिफरेंस यानी अंतर। डिफरेंस आएगा 82 माइनस 12, 70 आ गया। और फिर हमने क्या देखा कि 70 इज मल्टीपल ऑफ 7, यानी 70 7 से डिविजिबल है, या कह दो उसका मल्टीपल है। बात एक ही है, 7 टाइम्स और कंप्लीटली से डिवाइड हो रहा है। 70 इज कंप्लीटली डिवाइडेड बाई 7 विदाउट रिमाइंडर अदर देन 0, यानी इसका रिमाइंडर 0 ही आएगा। तो हमने क्या देखा कि तो हम कह सकते हैं सारा ये जो नंबर है 826 इज डिविजिबल बाई 7, तो सारा नंबर 7 से विभाज्य है। यानी अगर हम इस सारे नंबर को 7 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा 0। चलिए मैं इसको एक बार बता देता हूँ आपको। 7 1 7, 8 में 7 का 1, 7 8 56, रिमाइंडर 0 आ गया। तो इसका जो रूल बताया मैंने, सबसे पहले इसको हम कर लेंगे डबल, 6 का डबल, और ये बचा हमारे पास नंबर 82, इसमें से 82 तो 70 आ गया। तो इसका रूल है इकाई के अंक को दुगना कर दीजिए और जो बाकी बचे हुए अंकों से बना हुआ नंबर है उसके साथ उसका डिफरेंस निकाल दीजिए, और उस डिफरेंस को आप देखिए डिविजिबल बाई 7 है या नहीं। अगर 7 से पूरा नंबर जाए 70 है, 7 से कट जाएगा तो पूरा नंबर ये 7 से डिवाइड हो जाएगा। नंबर इज डिविजिबल बाई 7, इसको मैं लिख भी देता हूँ। ए नंबर इज डिविजिबल बाई 7 if the difference between twice the ones digit and the number formed by other digits is either 0 or a multiple of 7। A number is divisible by 7, एक नंबर 7 से
विभाज्य हो सकता है इफ द डिफरेंस बिटवीन द ट्वाइस द वंस डिजिट, अगर इकाई के अंक का दुगना और बाकी बचे हुए अंकों से बने हुए नंबर का डिफरेंस 0 हो या 7 हो। तो मैं समझता हूँ स्टूडेंट्स कि आपको 7 की डिविजिबिलिटी समझ में आ गई होगी। 8 से विभाज्यता परीक्षण, मैंने आपको एक नंबर दिया है 20152, 20152। अब हमने इसमें देखा जो लास्ट की 3 डिजिट से बना हुआ नंबर क्या है, द नंबर formed by last 3 digits or by 100, hundreds, tens and ones places is 152। तो सबसे पहले हम उस नंबर को लिख लेंगे जो कि लास्ट की 3 डिजिट से बना हुआ हो या आपका 100, टेंस और वंस डिजिट से बना हुआ नंबर हो। उसको हमने नोट डाउन कर लिया 152। फिर उसको देख लो वो 8 से कटता है या नहीं। 8 1 जा 8, 72, 8 9 जा 72, रिमाइंडर इज 0। तो हमने क्या देखा कि 152 इज कंप्लीटली डिवाइडेड बाई 8 हैविंग रिमाइंडर 0। देन वी कैन से दैट द गिवन नंबर 20152 इज also divisible by 8। तो ये सारा नंबर 8 से कट जाएगा आपका। अब ये सारा नंबर आपने 8 से काट सकते हो। इसको एक बार मैं अब आपको डिवाइड करके दिखाता हूँ। इसको 2152, हमने क्या देखा, इसका क्वेश्चन कितना आ गया और ये रिमाइंडर आ गया 0। ये मैंने आपको चेक भी करके बता दिया है। तो ये इतना सारा नंबर दे तो मेरा सिर्फ चेक करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप सिर्फ को ये देखना है कि लास्ट की 3 डिजिट से बना हुआ जो नंबर है, मतलब 100, टेंस और वंस प्लेसेस से जो बना हुआ नंबर है उसका कितना ही बड़ा नंबर हो उसको आप देख लीजिए। वो 8 से कटता है, निकाह 8 से कटता है तो आप एकदम डिक्लेयर कर दीजिए कि सारा नंबर 8 से डिविजिबल है। अब आप आ जाइए 9 पर। नाउ द नेक्स्ट डिविजिबिलिटी टेस्ट बाय 9। इसमें हम क्या करते हैं, ए नंबर इज डिविजिबल बाय 9, ए नंबर इज डिविजिबल बाय 9 if sum of the digits of the number is divisible by 9। अगर कोई भी नंबर दिया है उसका सम 9 यानी 9 से कट जाता है तो वो पूरा का पूरा नंबर आपका 9 से कट जाएगा। जैसे 2358 एक नंबर है हमारे पास 2358, सम ऑफ द डिजिट्स कर दीजिए। 2 + 3 + 5 + 8, 2 और 3 5 नंबर 10 18 एंड 18 इज डिविजिबल बाई 9। 9 2 जा 18, तो ये सारा नंबर हम कह सकते हैं 9 से कट जाएगा। इसको आप डिवाइड करके देख लेना। बाई 10 वो सारे नंबर 10 से कट जाएंगे जिनमें वंस डिजिट 0 होता है, यानी इकाई का अंक 0 है। जैसे 2560, 75850, 95890। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। जिसमें 0 आ गया वो सारे 10 से कट जाएंगे। 0 से 0 कट जाएगी, वहाँ 10 से डिवाइड करोगे 256। इसमें 0 से 0 कट जाएगी 7585। ये तो आपको कुछ में कोई बड़ी बात नहीं है समझने में। मेन पर आ जाइए अब।
बाय 11। जो नंबर 11 से कट जाए ऐसे नंबर देखना। मैं आपको सबसे पहले एक एग्जांपल इसका लिखता हूं। लेट द गिवन नंबर 879032। तो आपसे अगर ये पूछा जाए क्या ये जो गिवन नंबर है वो 11 से कट जाएगा या नहीं, हाँ और ना, यस और नो। द नंबर इज डिविजिबल बाई 11 और नॉट। तो सबसे पहले हम इसमें क्या, इसका जो रूल है इसमें हम देखते हैं कि दो इवन प्लेस और ऑड प्लेस पर जो डिजिट्स आ रही हैं, जैसे ये तो है फर्स्ट, ये थर्ड प्लेस है और ये फिफ्थ प्लेस है और ये 7। तो इनका हम कर लेंगे सम ऑफ द डिजिट्स इन ऑड प्लेसेज। इसको और साफ सम ऑफ द डिजिट्स इन ऑड प्लेसेज 2 + 3 + 9 + 8, 3 और 2 5 और 9 14 और 8 22। अब आ जाइए सम ऑफ द डिजिट्स इन इवन प्लेसेज। इवन प्लेसेज को कैसे देखेंगे हम? इवन होते हैं आपको पता ही है 2 4, ये आ गया आपका 2 और ये आ गया 4th प्लेस पर और फिर आ गया 6th प्लेस पर। तो ये आपका आ गया 2 + 0 + 7 यानी 9। अब हमने दोनों का निकाला डिफरेंस। डिफरेंस आएगा 22 - 9 यानी 13। तो हमने क्या देखा कि 13 आया इसका डिफरेंस। तो जबकि जो डिफरेंस है वो 11 का मल्टीपल होना चाहिए या 0, लेकिन ये 11 का मल्टीपल नहीं है। तो ये नंबर नॉट डिविजिबल। द गिवन नंबर क्या है? इज नॉट डिविजिबल बाय 11। तो आप एकदम कह सकते हो ये इस नंबर में हम 11 से डिवाइड नहीं कर सकते, बिकॉज द डिफरेंस बिटवीन द सम ऑफ द डिजिट्स इन ऑड प्लेसेस एंड सम ऑफ द डिजिट्स इन इवन प्लेसेस इज नॉट 0 और मल्टीपल ऑफ 11। अब मैं एक नंबर आपको और देता हूं उसमें 1372 69 137269। सबसे पहले हम करेंगे सम ऑफ द डिजिट्स इन ऑड प्लेसेज। ऑड क्या है? फर्स्ट, थर्ड और 5, 3 4 5। तो ये आया हमारे पास 3 + 2 + 9, दिस इज इक्वल टू 40। अब हम करेंगे सम ऑफ द डिजिट्स इन इवन प्लेसेज। इवन में क्या है? दूसरा, चौथा और छठा, यानी सेकंड, 4th एंड 6th प्लेस। तो यह आया 1 + 7 + 6 14 एंड डिफरेंस बिटवीन द टू सम्स कितना? 14 - 14 0। अगर इसका डिफरेंस 0 आ जाता है तो हम कह सकते हैं कि ये नंबर जो है कंप्लीटली ये 11 से डिवाइडेड है। द नंबर हैंस
द नंबर 137269 इज डिविजिबल बाई 11। तो मैं फिर आपको बताता हूँ उसको कि अगर आपसे पूछा जाए कि कोई दिया हुआ नंबर है, दी हुई संख्या है कि वो 11 से कट जाएगी, आपको बिना भाग करे बताता, बिना डिवीजन करने बताता है कोई भी नंबर है कि वो 11 से डिवाइड हो जाएगा नहीं, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, उसका वो डिजिट्स देखते हैं कि जो कि ऑड प्लेसेस पर आई हैं और उसका हम सम कर लेते हैं। फिर वो डिजिट्स देखते हैं, वो अंक देखते हैं कि जो इवन प्लेसेस पर आई हैं यानी सम स्थानों पर आई है, जैसे दूसरे स्थान पर, चौथे स्थान पर, छठे स्थान पर। फिर दोनों का डिफरेंस देख लेते हैं। अगर दोनों का डिफरेंस या तो 0 होना चाहिए या मल्टीपल 11, तो वो नंबर आपका वो 11 से डिवाइड हो जाएगा कंप्लीटली। अभी मैं आपको एक नंबर और देखता हूँ उसमें 83721। सबसे पहले मैंने क्या बताया था, फर्स्ट प्लेस, थर्ड प्लेस एंड फिफ्थ प्लेस। ये प्लेसेज मैंने कौन से बोले हैं, जो कि ऑड प्लेसेज हैं इस नंबर में। तो इसका हम क्या करेंगे, सम करेंगे। सम ऑफ द डिजिट्स इन ऑड प्लेसेज, यानी कि विषम स्थानों पर आने वाले अंकों का योग। ये आपका हुआ 1 + 7 + 8 16 आ गया। अब आप देखेंगे कि सम स्थान पर सम ऑफ द डिजिट्स इन इवन प्लेसेज, सम स्थानों पर आने वाले अंकों का योग। तो ये आपका हुआ दूसरा चौथा, यानी 3 + 2, ये आ गया 5। अब हम करेंगे डिफरेंस बिटवीन द टू सम्स। ये 16 - 5 11, and you know that 11 1 ja 11, 11 is the multiple of 11, so we can say that 83721 ये जो नंबर है 83,781, ये 11 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगा और शेष पर 0 होगा। इज डिविजिबल बाय 11। स्टूडेंट्स, मैं समझता हूं कि आपको 11 का विभाज्यता परीक्षण भी समझ में आ गया होगा। अब मैं इसको एक बार लिख छोड़ देता हूं। A number is divisible by 11 if the difference between the sum of its digits in odd places, यानी ऑड प्लेसेस पर आने वाले अंकों का योग, एंड द सम ऑफ इट्स डिजिट इन इवन प्लेसेस, और इवन प्लेसेस पर आने वाले अंकों का योग। तो उनका जो डिफरेंस है वो या तो 0 होना चाहिए या 11 का मल्टीपल। 11 की बताई, और एक बार फिर मैं इसको हिंदी में बताता हूं कि कोई दी हुई संख्या है, अगर आपको ये देखना है कि वो 11 से पूर्णतः विभाज्य है, यानी 11 से पूरी तरह कट जाता है, जिसमें कि 11 से भाग देने पर शेष फल 0 होना चाहिए, तो उसको आपको बिना डिवाइड करे बताना है। तो उसका तरीका है कि उसमें जो विषम स्थानों पर अंक आए हैं उनका योग कर लीजिए, और फिर जो सम स्थानों पर अंक आए उनका योग कर लीजिए, फिर दोनों का डिफरेंस निकाल लीजिए। उस डिफरेंस को आप चेक कीजिए कि वो या तो 0 हो या फिर 11 का गुणज हो, तो आप कह देंगे वो पूरा नंबर 11 से डिविजिबल है। ओके स्टूडेंट्स, आज मैंने सेकंड पार्ट कंप्लीट किया है। विभाज्यता परीक्षण यानी डिविजिबल टेस्ट का फर्स्ट पार्ट मैंने इससे पहले वीडियो में आपको दे चुका हूं, और मैं उम्मीद करता हूं आप सबको समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा। अगर आपको मेरा ये वीडियो आज का पसंद आए तो उसको सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर कर देना। ओके, थैंक्स टू ऑल।